अलार्म बजता है, तुम उसे बंद कर देते हो और पहले से ही दिन से डर रहे हो। एक और सुबह, एक और मास्क, नोटिफिकेशन, रिमाइंडर, टू डू लिस्ट्स। तुम्हारा फोन उम्मीदों की एक चेकलिस्ट है। तुम तैयार होते हो, स्टाइल के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए। हाथ में कॉफी लिए तुम बाहर निकलते हो, बिल्कुल वैसे दिखते हुए जैसे दिखना चाहिए। दुनिया को सक्सेस दिखती है, लेकिन अंदर से तुम खाली हो। कम्यूट एक धुंधलापन है। ऑफिस में तुम मुस्कुराते हो, सिर हिलाते हो, परफॉर्म करते हो। गुड मॉर्निंग, एनर्जी नकली है, स्माइल रिहर्स्ड है। तुम एक मेहनती एम्प्लॉय का रोल निभाते हो, बॉस के जॉक्स पर हंसते हो, मीटिंग्स में सहमत होते हो। यह तुम्हारा एक रूप है। लेकिन जब दिन खत्म होता है तो मास्क उतर जाता है, घर भारी लगता है, ऑफिस वाले पर्सनालिटी की जगह थकावट ले लेती है। कैसा था तुम्हारा दिन बेटा? अभी नहीं माँ, मैं थका हुआ हूँ। ऑफिस वाली स्माइल गायब है, घर पर फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलती है। हम अपना सबसे बुरा उन लोगों के लिए क्यों बचाते हैं जो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हम दोहरी जिंदगी जीते हैं, काम पर विनम्र, घर पर थके हुए। ये स्विच करना थका देने वाला है। कौन सा रूप असली है? क्या वह है जो कहता है यस सर, या वह जो कहता है अभी नहीं माँ? ऑफिस खेल के मैदान जैसे दिखते हैं, रंगीन दीवारें, फ्री स्नैक्स, हर जगह आराम। लेकिन क्या यह आराम है या एक पिंजरा, एक सुनहरा पिंजरा जहां हम हर दिन खुद को बंद कर लेते हैं? हर सोमवार डर वापस आ जाता है। हम इसे मंडे ब्लूज कहते हैं, लेकिन यह गहरा है। हम दिखावा करते हैं, पैशन के बारे में, लोगों के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में। ये एक्टिंग हमें थका देती है, हंसी खालीपन को छुपाती है। हमें देखा जाता है, जज किया जाता है, रिव्यूज और सैलरी से मापा जाता है। तो हम साथ खेलते हैं, हैश वर्क हार्ड प्ले हार्ड पोस्ट करते हैं और अपनी थकान छुपाते हैं। हम बर्नआउट के बारे में बात करते हैं, लेकिन शायद ही कभी उसका मतलब समझते हैं। यह आत्मा का धीमा क्षरण है, वह आराम जो हमें जंजीरों में रखता है। हम एक महल में कैदी हैं, लग्जरी को आजादी समझ रहे हैं। स्थिर सैलरी, ऐसी प्रोग्रेस का इल्यूजन, वे बस पिंजरे की सलाखें हैं। हम सक्सेस के पीछे भागने में इतने बिजी हैं कि हमें जेल दिखती ही नहीं। परफॉर्मेंस कभी खत्म नहीं होती। हम थके हुए हैं, लेकिन दिखावा करते रहते हैं। क्या ये वह जिंदगी है जो तुमने चुनी, या वह जिसके लिए तुमने समझौता कर लिया? हम कंफर्टेबल हैं, लेकिन आजाद नहीं। पिंजरा सुनहरा है, लेकिन वह अभी भी एक पिंजरा है। हैश गोल्डन केज। तुम असल में कौन हो? क्या तुम विनम्र ईमेल लिखने वाले हो, या वह सपने देखने वाले जिसे और चाहिए? हमारा असली रूप उम्मीदों के नीचे दब जाता है। हम सक्सेस के पीछे भागते हैं, लेकिन एक खालीपन महसूस करते हैं। हम जो हैं और जो बनना चाहते हैं, उसके बीच का टकराव तनाव पैदा करता है। पहचान की खोज मुश्किल सवालों से शुरू होती है। यह नहीं कि क्या मैं सक्सेसफुल हूँ, बल्कि क्या मैं खुश हूँ। तुम्हारी जॉब टाइटल तुम्हारी पहचान नहीं है, ये तुम्हारे मूल्य, पैशन और रिश्ते हैं जो मायने रखते हैं। तुमने आखिरी बार सिर्फ खुशी के लिए कुछ कब किया था? जवाब तुम्हारे असली रूप के सुराग हैं। तुम्हें अपनी पहचान बनाने की जरूरत नहीं है, बस उसे अनकवर करना है। अंदर की यात्रा ही वह जगह है जहां तुम्हें खुद मिलोगे। तुम्हारा असली रूप इंतजार कर रहा है कि तुम सुनो। हैश फाइंड योरसेल्फ। हम आजादी की बात करते हैं, लेकिन क्या हम सच में आजाद हैं? तुम चुनते हो कि क्या पहनना है, कहाँ खाना है, लेकिन क्या ये असली चॉइसेस हैं? अलार्म, डेडलाइन, बिल, क्या ये जंजीरें नहीं है? हमारी जंजीरें इच्छाओं और उम्मीदों से बनी हैं। हम बड़े लक्ष्यों के पीछे भागते हैं, लेकिन फिनिश लाइन लगातार आगे बढ़ती रहती है। हम एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं, कभी संतुष्ट नहीं होते। हमारी दिनचर्या अनुमानित है, जागो, काम करो, खाओ, सो, दोहराओ। ऑफिस और सैलरी का आराम जेल को सुरक्षित महसूस कराता है। हम अननोन से डरते हैं, इसलिए अंदर ही रहते हैं। हम अपनी जंजीरों को कंगन कहते हैं। हैश गोल्डन हैंडकफ्स। क्या तुम आजादी बना रहे हो, या बस एक फैंसी पिंजरा? हम ग्राइंड को ग्लोरीफाई करते हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम बस उसी जेल में और ऊपर चढ़ रहे हैं? सच्ची आजादी तुम्हारे समय और जीवन पर कंट्रोल है। यह अपना रास्ता चुनने का साहस है। क्या तुम आजाद हो, या बस आराम से कैद हो? हर चीज पर सवाल उठाओ। हैश फ्रीडम। सच्ची आजादी एक ऑनेस्ट बातचीत से शुरू होती है, खुद से। शांति से बैठो, अपने दिल और गट की सुनो, अपनी फ्रस्ट्रेशन और थकावट को मानो, खुद को जज मत करो। आत्मचिंतन लगातार चलता रहता है, खुद से अक्सर चेक इन करो। पूछो, मुझे अभी क्या चाहिए, मुझे क्या शांति देता है? सेल्फ केयर के छोटे छोटे काम मायने रखते हैं, वे तुम्हारी आत्मा को रिचार्ज करते हैं। सच्ची शांति एक रोजमर्रा की प्रैक्टिस है, न कि एक डेस्टिनेशन।
self care. और अपनी माँ से बात करो। अगली बार जब तुम थके हुए हो तो चिढ़ने से पहले रुक जाओ, उसे तुम्हारी फिक्र है। कोशिश करो। आज मेरा दिन मुश्किल था माँ, क्या हम थोड़ी देर में बात कर सकते हैं? आजादी दयालुता और कनेक्शन में मिलती है। अपनी माँ से बात करो, वहीं से शांति शुरू होती है। Family first.